हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को हल्के में लेने की बड़ी चूक की थी। अब यही चूक उन पर भारी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने सपने में भी नहीं सोचा था, वो राघव चड्ढा ने करके दिखाया है। कभी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में सर्वोच्च स्थान पर थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता था तो वो राघव चड्ढा थे। लेकिन राघव चड्ढा ने अब पार्टी को ही पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी अब खत्म हो रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लोग ये कह रहे हैं कि खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, क्योंकि राघव चड्ढा ने एक ऐसी चाल चली है जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया है और हड़कंप मच गया है राजनीतिक गलियारे में। हुआ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। अभी तक आपने ये खबर सुनी होगी कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है और बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। खबर इतनी ही नहीं है, इसके पीछे भी एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में नहीं गए हैं, बल्कि उनके साथ साथ 6 और सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे नाम जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। संदीप पाठक कहा जाता है कि बहुत ही लॉयल थे अरविंद केजरीवाल के लिए। अशोक मित्तल, ये नाम सुनकर तो आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि अभी हाल में ही जब राज्यसभा से डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटाया गया तो कौन सा नाम था जिस पर भरोसा अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था? वो अशोक मित्तल का नाम था। अब वही अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में विलय कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पार्टी के अंदर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा अकेले नहीं थे, उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल थे। आप समझ सकते हैं, जब अशोक मित्तल और संदीप पाठक राघव चड्ढा के साथ आए होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, तो लोगों के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा कि वो तीनों सितारे जो अरविंद केजरीवाल के लिए प्यारे थे, वो अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। उन्हें अचानक ये याद आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम ना करके वो बीजेपी के साथ काम करना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तो ये कह दिया कि मैं राइट पर्सन हूं लेकिन रॉन्ग पार्टी में हूं। मतलब अब अरविंद केजरीवाल नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व उन्हें पसंद आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं वो अब तक कोई नहीं ले पाया है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं है। अब राघव चड्ढा को ये अचानक याद आ रहा है, अभी तक उन्हें ये याद नहीं आया। जब उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया गया उसके बाद ही उन्हें अचानक ये सारी चीजें याद आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी अपने पर्सनल हित के लिए काम कर रही है, बीजेपी में उन्हें बेहतर मौका मिल सकता है। तो राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये बताया कि कौन कौन से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में वो विलय कर रहे हैं। अब आंकड़े क्या कहते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। तो 2/3 से ज्यादा सांसद बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो दल बदल का कानून भी नहीं लगेगा। मतलब 10 सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास और उनमें से 7 बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राघव चड्ढा ने यह बताया कि हम तीनों ही नहीं, मतलब अशोक मित्तल, संदीप पाठक ही नहीं और राघव चड्ढा ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ स्वाति मालीवाल जा रही हैं। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का कितना बड़ा झगड़ा हुआ था वो आप सभी ने देखा था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं उनसे मिलने गई जब वो जेल से बाहर आए तो मुझे पीटा गया, मारा गया। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद स्वाति मालीवाल ने भी पार्टी से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन फिर भी इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। तो अगर ये लोग एक एक करके जाते या सिर्फ स्वाति मालीवाल उस वक्त चली जाती, अब राघव चड्ढा जाते, तो इनकी सांसदी जाती। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है राघव चड्ढा के द्वारा, इन सभी सांसदों के द्वारा। तो 2/3 से ज्यादा सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इन पर दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। तो कौन कौन से सांसद हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? उनके नाम है, सबसे पहले तो राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था और अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते इन नामों को देखकर, लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है। खुद राघव चड्ढा ने बताया है कि इन सभी ने साइन किए हैं बीजेपी में विलय करने के लिए। इसके साथ ही संदीप पाठक, अशोक मित्तल, जिनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी भी जा रहे हैं। तो ये सभी बीजेपी में विलय कर रहे हैं। अब इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है राघव चड्ढा के तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने कई मजबूत
ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं आपसे संवाद